वेलकम टू डॉक्टर जी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फेंटोलामीन ड्रग के बारे में, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें एक चैप्टर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उसका एग्जाम्पल है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी ड्रग कैटेगरी, देन केमिकल स्ट्रक्चर, आईपीएसी नेम, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, प्रॉपर्टीज, देन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, यूजेज और फिर ऑफिशियल प्रिपरेशन। सबसे लास्ट में इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी ड्रग कैटेगरी। ड्रग कैटेगरी से पहले डिस्कस करेंगे एक इसका डेरिवेटिव है। ये इमिडाजोल डेरिवेटिव है। इट इज एन इमिडाजोल डेरिवेटिव। क्यों इमिडाजोलिन डेरिवेटिव क्यों है? इट इज एन इमिडाजोलिन डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में इमिडाजोल पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए पाया जाता है, ये कलर्ड हमने कर दिया। अब बात करते हैं ड्रग कैटेगरी। ड्रग कैटेगरी किसका है? रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा एडेनिक एंटागोनिस्ट। ये अल्फा ब्लॉकर ड्रग है। अल्फा ब्लॉकर ड्रग है। सिंपली अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करता है। ठीक है, इसीलिए नॉन सेलेक्टिव अल्फा एडेनिक एंटागोनिस्ट है। दूसरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। इसका जो यूज है फेंटोलामीन का एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है? वो ड्रग जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम आती है या हाई बीपी को कंट्रोल करने के काम आती है। आप केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ये फिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये देखिए फिनॉल, बेंजीन प्लस OH को क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसके साथ ये अमीनो ग्रुप लगा होता है एन। इसके साथ ये बेंजीन होती है। बेंजीन को सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में बोलते हैं फिनाइल। ये फिनाइल हो गया। इसके साथ में फोर्थ पोजीशन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। ये नंबरिंग कर लीजिए, 1 यहाँ से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसकी कर लीजिए 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डबल डैश। इसके साथ ये अटैच जो होता है, इस नाइट्रोजन से अटैच होता है मिथाइल। अब मिथाइल से इमिडाजोल डेरिवेटिव। तो ये मिथाइल हो गया। ये इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। इमिडाजोल नॉर्मली ये होता है 5 मेंबर्ड रिंग विथ 2 नाइट्रोजन एट 1 3 पोजीशन, और ये अनसेचुरेटेड होता है 2 3 और 4 5 के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 5 जो है पोजीशन, इसमें क्या है, ये सेचुरेट हो गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे सेचुरेट हो गया, इसलिए से इमिडाजोलिन बोल रहे हैं। ठीक है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, मतलब 4 डैश और 5 डैश के बीच में जो बॉन्ड था ये वाला, ये सेचुरेटेड हो गया, इसलिए इमिडाजोलिन कहलाता है। अब आईपीएसी लिखते हैं। देखिए फिनॉल, फिनॉल कौन सा? ये वाला पार्ट। अमीनो, ये एन अमीनो ग्रुप। ये 4 डबल डैश ये हो गया। 4 डबल डैश पे मिथाइल, 4 डबल डैश मिथाइल फिनाइल, 4 डबल डैश ये वाला कार्बन, ये मिथाइल, ये फिनाइल हो गया। हो गया। नेक्स्ट ये, नेक्स्ट करिए अब 4 डैश 5 डैश, 4 डैश 5 डैश। ये यहाँ पे क्या है, ये सेचुरेटेड था, सॉरी ये अनसेचुरेटेड था, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गई तो ये सेचुरेट हो गया, मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, इसीलिए क्या है 4 डैश 5 डैश डाइहाइड्रो। अब 1 डैश H, 1 डैश H मतलब नाइट्रोजन पे H लगा है, इसीलिए 1 डैश। ये इमिडाजोल, ये रिंगी है। 2 डैश क्यों? क्योंकि 2 डैश से ये इससे जुड़ा है, 2 डैश आयल। देन मिथाइल, ये मेला मिथाइल हो गया। ये हो गया इसका आईपीएसी ने। ये 3 जो पोजीशन बता रहा है वो ये वाली 3, मतलब ये फिनॉल किससे? इस नाइट्रोजन से 3 डैश से अटैच है, 3 से अटैच है, 3 कार्बन से। उसके बाद केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है? C17H19N3O, मोलेकुलर वेट 281.35, प्रॉपर्टी में कलर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। टेस्ट क्या होता है? बिटर टेस्ट, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। सॉल्वेबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, पानी और अल्कोहल में घुलनशील होता है। वेरी स्लाइडली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में बहुत कम सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट,
एसीटोन और इथाइल एसीटेट में आघूलनशील होता है। मेल्टिंग पॉइंट 239 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें, इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। मतलब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, वो कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देने पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक करेक्टर। इसीलिए हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर एट रूम टेम्परेचर एट 15-25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, जिसका टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री होता है। देन यूजेज, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा एंड हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन और फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट में यूज होती है। हाइपरटेंशन होती है हाई बीपी। फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, इसमें एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन हो जाती है, साथ साथ में हेडेक हो जाती है। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज टू रिवर्स नम्बनेस आफ्टर ओरल एंड डेंटल प्रोसीजर। इस ओरल और डेंटल ऑपरेशन होने के बाद वो उसमें जो शून्य हो जाता है, मतलब अनेस्थीसिया देने से जो शून्य हो जाता है, उसको रिवर्स करने के लिए इस ड्रग को यूज करते हैं। नुम्बनेस मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एपिसोड्स ऑफ डेंजरियस हाई ब्लड प्रेशर। जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि खतरनाक होता है, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू डायग्नोस फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा के डायग्नोसिस में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट हैज बीन यूज टू ट्रीट रेनॉल्ड सिंड्रोम। रेनॉल्ड सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में यूज होता है। रेनॉल्ड सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब मौसम में के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, तो हाथ पैरों की उंगलियों नीली पड़ जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं रेनॉल्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोनिडिन विड्रॉल सिंड्रोम एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। इसका यूज करते हैं ड्रग का क्लोनिडिन विड्रॉल सिंड्रोम। जो व्यक्ति लगातार क्लोनिडिन खाता रहता है, अगर अचानक उसको बंद कर देते हैं तो उसमें कुछ विड्रॉल सिंड्रोम आ जाते हैं, उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, वो इसमें क्या होता है, वास्कुलर ब्लड वेसल्स में ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती, क्योंकि आर्टरीज और वीनस दोनों में क्या हो जाता है, दोनों की नरोइंग या ब्लॉकेज हो जाने के कारण प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम या डिजीज उत्पन्न होती है, उन्हें कहते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। नेक्स्ट यूज विथ पेपाबेरिन, इट इज यूज टू ट्रीट इम्पोर्टेंस। पेपाब्रिन के साथ इसको यूज करते हैं नपुंसकता को ट्रीटमेंट। इम्पोर्टेंस मतलब नपुंसकता, उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब जो हमारी फेंटोलामीन है, वो कौन कौन से डोसेज फॉर्म में आती है, अवेलेबल है। पहली है फेंटोलामीन कैप्सूल, फेंटोलामीन के क्रीम, मतलब ये 2 डोसेज फॉर्म में आती है। इसके अलावा और हैं आगे फेंटोलामीन जेल, फेंटोलामीन इंजेक्शन बीपी, फेंटोलामीन टैबलेट, फेंटोलामीन ऑइंटमेंट, फेंटोलामीन सिरप। ये कुछ डोसेज फॉर्म है जिनके रूप में ये फेंटोलामीन ड्रग आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम फेंटोसोल, फेंटानोर, फेंटोलामीन मेसाइलेट, रेजिटीन, रोगीटीन, ओरावर्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जिनके नाम से फेंटोलामीन ड्रग मार्केट में अवेलेबल रहती है। थैंक यू।